Hello everyone. Here is last topic of third unit. The last topic is relation between Cartesian and polar coordinates. हो सकता है कि आपने पहले किया हो, सुना हो, शायद आपने इसको किया हुआ, क्योंकि जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में या जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता था उसको पोलर फॉर्म में बदला होना, राइट। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात पोलर कोऑर्डिनेट की कर लेते हैं। suppose here is some point P and whose Cartesian coordinates are x, y। ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y दिए हुए हैं। सपोज मैं ये लाइन को यहां मिला लेता हूं इसके साथ, इस पॉइंट के साथ, राइट। ये मैंने लाइन यहां मिला ली एंड सपोज दिस एंगल is theta. Suppose this angle is theta and suppose it is origin 0, 0. This angle is theta. अब आप and suppose ये जो distance है from 0, 0 to px, y, इसको मैं suppose represent कर देता हूं r से, right? तो क्या मैं अब इस पॉइंट, ये जो px, y पॉइंट है जो एट द डिस्टेंस x है along x एक्सिस की तरफ, x डिस्टेंस और डिस्टेंस y एक्सिस की तरफ जो है वो y है, तब ये x, y पॉइंट बन रहा है। क्या मैं इस पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं पी आर कोमा थीटा? यस, कर सकता हूं। अब ये क्या है? ये तो पॉइंट था कि x, y कब बना? जब x डायरेक्शन की तरफ ये स्मॉल x और y डायरेक्शन की तरफ, x एक्सिस की तरफ स्मॉल x और y डायरेक्शन की तरफ ये स्मॉल y यूनिट है, तो हमारा पॉइंट बनता था x, y। अब यहां पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये r और थीटा को यूज कर सकता हूं। और ये r और थीटा क्या बता रहे हैं मुझे कि ये जो पॉइंट P है ये कहां पड़ा है? एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द रीजन along the ray which makes the angle theta with the positive direction of x axis. So इन कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, यहाँ पे हमने करना क्या है? पहली बात तो ये है कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, मान लीजिए कि x, y हमारे पास कार्टेशियन में पड़े हुए हैं, इनको बदलना है पोलर फॉर्म में, जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे पोलर फॉर्म में r, थीटा में बदलना है, या फिर हमारे पास r, थीटा में दिए होंगे, हमने उनको बदलना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x, y। या फिर इसमें क्वेश्चंस और कैसे होंगे कि हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी, उसको बदलना हमने पोलर फॉर्म में, या फिर हमारे पास पोलर फॉर्म में दी होगी, पोलर फॉर्म में हमने उसको बदलना है कार्टेशियन फॉर्म। यही हमारे पास चार काम रहेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म वैसे तो अगर हम सिर्फ एक्स, वाई और आर, थीटा के बीच रिलेशन देख लें तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एंगल्स और इसमें जब पोलर कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट को, उस पे जाना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। सपोज आई हैव r इज इक्वल टू 2 एंड सपोज थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4, तो इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट बनेंगे वो r, थीटा बनेंगे। लेट्स रिप्रेजेंट दिस पॉइंट r, थीटा। Okay, suppose it is x-axis, and it is y-axis, right। वो अलग बात है कि बाद में हम
इस x और y को भी, क्योंकि जब हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, r और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। सिंपली इसको अभी हम x और y नहीं कहेंगे, सिर्फ सिंपली ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम, राइट। नाउ सपोज जब हमारे पास दिया क्या है, r2 दिया है, मींस हमने 2 यूनिट्स जाना है किस साइड, अलोंग दी रे थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4। तो सबसे पहले हमें एंगल बनाना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4। तो बना लेते हैं, and it is the angle theta is equal to pi divided by 4, and suppose it is 1 unit and it is 2 unit, here is 2, and suppose this angle is pi divided by 4। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4। कौन से वाला, ये वाला पॉइंट, राइट। यही इसी पॉइंट की तो बात कर रहे हैं हम, 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 की तो बात कर रहे हैं हम। 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 कहाँ है, एट द डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द रीजन 0,0, फ्रॉम द रीजन 0,0, राइट, अलोंग द रे थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड, व्हिच मेक्स द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4 विद दिस इनिशियल रो, इसको हम कहते हैं इनिशियल रे, राइट। नाउ ओके, पर अब अगर देखें हम, क्या 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4, राइट, ये जो पॉइंट है इसको सिर्फ 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम पाई डिवाइडेड बाई 4 तक जाए, एक अगर हम और भी राउंड लगा लेंगे तो ये होगा क्या, हम फिर यहीं पहुंच जाएंगे, राइट। मींस कि 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 तो है ही है, ये 2 कोमा 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 भी इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। नॉट ओनली दिस, ये 2 कोमा 2 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा। 2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, हियर इज 2 पाई प्लस, ओके, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया इसको, टू कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 2 पाई, इसको भी ऐसे लिखना चाहिए, तो मुझे पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 पाई कोमा सोन, राइट। नॉट ओनली दिस, हम इसको लिख सकते हैं 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 की जो सारी रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से आएगी, 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस 2n पाई, प्लस माइनस 2n पाई, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सोन। अब ये माइनस वाले क्यों आए, क्यों, क्योंकि अगर चाहे तो हम ये एंगल पाई डिवाइडेड बाई 4 देखें, या फिर हम इसको घुमा के यहां आ जाए, क्योंकि एंगल हम दो तरह से देख सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे तो कितना आएगा एंगल, if we see the clockwise direction, angle by clockwise direction, right। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो इस केस में आ जाएगा माइनस 7 पाई डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो ये पॉइंट उस केस में क्या बन जाएगा, 2 कोमा माइनस 7 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके हैं, लेकिन हम लेंगे फिर वही, यही मान लीजिए कि हमें 2 कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4 को हमें चेंज करना है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म में पड़ा है, तो हमने इसको अगर चेंज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, तो हमें क्या करना, हम सिर्फ इसी को करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सभी को लेके चलेंगे, राइट, हम सिर्फ इसी को करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फिर हम एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर हम पाई डिवाइडेड बाई 4 चलें एंड 2 यूनिट दूर जाए ओरिजिन से, तो हमारे पास पाई यही पॉइंट आ रहा है, और अगर मैं इसको यहां से घूम के दोबारा फिर यही आ जाऊंगा, तब भी तो यही एंगल बनेगा, एंगल बदलेगा थोड़ी, लेकिन उसमें 2 पाई ऐड हो जाएंगे। और अगर मैं उल्टा चलूंगा तो मेरे पास एंगल माइनस साइन में पाई डिवाइडेड बाई 4 बनेगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, राइट। तो ये सारे, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं चाहे क्लॉकवाइज चलूं, उसमें जो जितने भी एंगल बन रहे हैं वो मेरे इस इक्वेशन से मिल जाएंगे, चाहे आप निकाल के देख लो। n इज इक्वल टू -1 के लिए आपके पास ये एंगल बन जाएगा -7 पाई डिवाइडेड बाई 4। नॉट ओनली दिस, एक चीज और हम यहाँ
देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, फिर से 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 ले लेते हैं। सो दिस एंगल इज पाई डिवाइडेड बाई 4, और ये एंगल मेरे पास, सॉरी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। लेट अस इंक्रीज दिस लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, this like this, राइट। अगर मैं इसको नेगेटिव साइड बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट अगर मेरे पास 2 यूनिट अपार्ट है, तो उसी तरीके से नेगेटिव साइड को ये पॉइंट मेरे पास -2 होगा। अगर ये 2 है यहां पे, तो इधर क्या होगा, -2। ओके, अब मैं इस पॉइंट 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, -2, अब यहां पे एंगल कितना बनेगा, एंगल अगर क्लॉक वाइज देखेंगे तो मेरे पास एंगल बनेगा इसका पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई, पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, जो भी है हमारे पास 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो मैं चाहे 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 से रिप्रेजेंट करूं, चाहे -2 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 से रिप्रेजेंट करूं, एक ही बात है, राइट। क्यों, क्योंकि -2 का नेगेटिव क्या होगा, +2, तो इधर चला जाएगा, तो एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये दोनों एक तरह से सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स या कंप्लीट जो हमारे पास पूरे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, ये पाई डिवाइडेड बाई 4 तो है ही है, पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 सो। और इसी तरीके से यहां कंप्लीट एंगल्स की लिस्ट क्या होगी, 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, ये सारे एंगल दे देगा, राइट। तो मींस हम एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट की जा सकती है, क्योंकि इसको मैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या -2 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सी अच्छे से पढ़ी है उनको ये ध्यान में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है वो जाके पढ़ सकता है, राइट। नाउ जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सपोज दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब हम लिखते कैसे हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 लाइन रिप्रेजेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो 2 पे है ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं, ये x इज इक्वल टू 2 आ जाती है। क्यों, इस केस में सिर्फ x फिक्स है और y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं y इज इक्वल टू 0 लिखना चाहता हूं, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी, ये, क्योंकि x तो वेरी कर रहा है, y फिक्स है, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 लिखना चाहूंगा तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। और अगर हम उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएं उसी तरीके से, ओके, और मैं रिप्रेजेंट कर दूं एक r इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लिख देता हूं मैं, r इज इक्वल टू 1 या r इज इक्वल टू 2 या r इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोऑर्डिनेट कैसे हैं, r थीटा की फॉर्म में, राइट। यहां पे क्या किया मैंने, r इज इक्वल टू 2 रखा, इसका मतलब थीटा को फिक्स नहीं किया, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। जब थीटा 0 टू 2 पाई वेरी करेगा
राइट। डिस्टेंस कितनी रहेगी पॉइंट, जो पॉइंट P2 कोमा थीटा मेरा लाई करेगा, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी रहेगी, हमेशा 2 यूनिट। ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 2 यूनिट। और जब थीटा 0 to 2 पाई मूव करेगा, देन दिस विल मेक ए सर्कल। जब थीटा 0 to 2 पाई मूव करेगा, देन दिस विल मेक ए सर्कल लाइक दिस, राइट। सो जब आर फिक्स है तो हमारे पास सर्कल्स बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नो सपोज नेक्स्ट थिंग इज, अब थीटा को फिक्स कर देते हैं। सपोज थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4। हमारे कोऑर्डिनेट इसके कैसे होंगे, आर कोमा थीटा की फॉर्म में। तो ये मेरे पास पॉइंट कैसा आ गया, आर कोमा पाई डिवाइडेड बाई 4। आर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन आर इज लेस देन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई कर रहा है। दिस मीन्स दैट अब मेरे पास क्या बनेगा, आर तो वेरी कर रहा है, और थीटा कितना, पाई डिवाइडेड बाई 4। थीटा में फिक्स कर देता हूं पाई डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया एंगल मेरे पास पाई डिवाइडेड बाई 4। लेकिन आर कहां से कहां तक जा रहा है, आर मेरा जा रहा है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू, आर जा रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस केस में मेरे पास बन क्या रहा है, लाइन। कहां, जिसका एंगल पाई डिवाइडेड बाई 4 हो। तो जब थीटा फिक्स होगा और आर वेरी करेगा तो मेरे पास लाइन बनेगी, और जब आर फिक्स होगा थीटा वेरी करेगा तो मेरे पास सर्कल बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आगे जाके जब आप बीएससी फाइनल में पहुंचोगे, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां पे ये चीजें सारी काम आएंगी, राइट। नाउ एक और मैं सेट लिखता हूं, उसको भी हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि बनेगा क्या। लेट 1 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्या बनेगा, इसको भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अब आर की वैल्यू कहां से कहां तक फिक्स कर दी है, आर की वैल्यू फिक्स कर दी है यहां पे 1 to 2। सपोज दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2, 1 to 2 फिक्स कर दिया आर की वैल्यू। और थीटा, क्योंकि हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, आर कोमा थीटा, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये इस तरीके से सेट है कि सच दैट आर कोमा थीटा सच दैट 1 is less than equal to r is less than equal to 2 and 0 is less than equal to theta is less than equal to 2 पाई, कि थीटा जो है वो 0 to 2 पाई मूव कर रहा है। जब थीटा वेरी करेगा 0 to 2 पाई, तो ये सेट कैसा बनेगा, ये एक तो ये अंदर वाला सेट बन जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। आर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, थीटा 0 to 2 पाई मूव करेगा, तो हमारे पास ये वाला सेट जो है वो ये आ जाएगा। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इनके ग्राफ भी। ये जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है, ये वाला रीजन आ जाएगा इसका ग्राफ, राइट। तो ये आप देख सकते हो, आसान काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये शेडेड रीजन जो है वो मेरा ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली थोड़ा सा इसको एक और सेट लेता हूं, 1 is less than equal to r is less than equal to 2। अब थीटा को भी फिक्स कर देते हैं, 0 is less than equal to theta is less than equal to 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, आर की वैल्यू लाई कर रही है 1 to 2 के बीच में, और थीटा की वैल्यू 0 to 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। ये 0 to 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 तक जाएगी। मतलब आर की वैल्यू 1 to 2, तो यहां से मैं एक सर्कल ड्रा कर सकता हूं इस तरीके से, नॉट सर्कल कंप्लीट, नॉट कंप्लीट सर्कल, और यहां से भी मैं एक तरीके से इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। और ये वाला जो सेट बनेगा, ये मेरा ये गिवन सेट है जिनकी मैंने ये इनक्वालिटीज लिखी है। ये कौन सा होगा, ये जितना भी शेडेड रीजन है ये सारा इसमें होगा, ये जितना भी शेडेड रीजन है यहां तक,
ये सारा इसमें होगा, राइट। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशंस आपको मिल रही है, राइट। एक और सेट लिखता हूं मैं, नेक्स्ट सेट इज पाई डिवाइडेड बाई 4 is less than equal to theta is less than equal to pi divided by 2, राइट। आर पे कोई लिमिट नहीं लगाई है, थीटा पे लिमिट्स लगाई है, देख लेते हैं। ओके, आर पे कोई लिमिट नहीं, मींस हमारे पास पॉइंट्स जो है वो आर कोमा थीटा की फॉर्म में होते हैं। आर जो वेरी करेगा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन आर इज लेस देन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी करेगा, और जो थीटा जो है वो पाई डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 वेरी करेगा। तो यहां पे मैं पाई डिवाइडेड बाई 4 अगर एक लाइन मार्क कर लूं, पाई डिवाइडेड बाई 4 एक लाइन मार्क कर लूं, suppose this is the line at angle theta is equal to pi divided by 4, और ये लाइन तो मेरे पास है ही है, ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो इसको भी अगर हम चाहें तो इसको भी ब्लू कर देते हैं, दिस तो ये जो हमारे पास एंगल है, यहां पे एंगल है मेरे पास पाई डिवाइडेड बाई 4, और ये वाला जो एंगल है ये है मेरे पास पाई डिवाइडेड बाई 2, राइट। और हमें कहा गया कि पाई डिवाइडेड बाई 4 और पाई डिवाइडेड बाई 2 के बीच में थीटा को रखना है, और आर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा सकता है। तो यहां पे आपका रीजन कौन सा बनेगा, ये रीजन इज दिस, ये अब ऊपर को कहां तक जाएगा, यहां तक ये लाइन जाएंगी, ये लाइंस कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, ये लाइन कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। ये वाला रीजन आ गया। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो, ज्योमेट्रिकली भी इनका ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हो। नाउ जो मेन टॉपिक है इसका वो है रिलेशन बिटवीन पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन, polar and Cartesian coordinates, relation between polar and Cartesian coordinates, relation between polar and Cartesian coordinates, Cartesian coordinate। फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहे हैं। Suppose this is the point, okay, suppose this is the point P x को y। जैसे हमने पहले कहा कि अगर ये एंगल थीटा हो और ये लेंथ अगर ये जो भी हमारे पास लाइन है इसकी लेंथ अगर r हो, तो इस पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में r कोमा थीटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं, right, suppose PM is perpendicular to x-axis, suppose this point is M, and suppose PM is perpendicular to x-axis, PM is perpendicular to x-axis, therefore ये क्या आ गई हमारे पास OMP क्या आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर यहां से हमारे पास cos ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मींस OM डिवाइडेड बाय OP, OM डिवाइडेड बाय OP। OM कितना है y डिवाइडेड बाय OP कितना है r, सॉरी OM is x not y, OM is x, this distance is x, this distance is y, because this distance is y, this implies यहां से x क्या आ जाएगा,
r cos theta। ऑल्सो अगर साइन ऑफ थीटा को यहां से लिखूं, साइन ऑफ थीटा मेरे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या आएगा y डिवाइडेड बाई आर। दिस इंप्लाई यहां से y आ जाएगा r sin थीटा। तो दिस मीन्स दैट अगर मेरे पास r और थीटा हो, r और थीटा हो मतलब पोलर कोऑर्डिनेट हो, तो मैं x और y निकाल सकता हूं, मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं इनको यूज करके, राइट। नाउ इसको मैं अगर 1 नंबर दे दूं, इसको 2 दे दूं, नो स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, वी गेट, इनको स्केयर करेंगे, ऐड करेंगे, वी गेट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मीन्स अगर मेरे पास x और y दिए हों तो मैं यहां से r निकाल सकता हूं। वो r हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल की थी कि पॉजिटिव, जैसे हमने वहां पे एग्जांपल की थी कि यहाँ 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट था, इसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए -2 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 को भी यूज करते हैं। तो हम पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, लेकिन हम इन जनरल हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि दिस लेंथ ऑफ एनी थिंग इज कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो आर इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास जब एक्स और वाई दिए हुए हैं तो हम r निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू दिस। अब थीटा कैसे निकलेगा उसको भी निकाल लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग 1 बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1, नाउ डिवाइडिंग 2 बाई 1, वी गेट 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। दिस इंप्लाइज यहां से मेरे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x। दिस इंप्लाइज यहां से थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। तो आपको अब रिलेशन समझ आ गया होगा कि अगर हम ऊपर से देखें दोबारा कि अगर हमारे पास x और y दिए हुए हैं, सॉरी अगर हमारे पास r और थीटा दिए हुए हैं तो हम इन इक्वेशंस को यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, राइट। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि आपके पास x और y दिए हुए हैं तो इस इक्वेशन को यूज करके हम r निकाल सकते हैं। वो अलग बात है, हम पॉजिटिव लेते हैं r को, राइट। एंड तीसरी बात, अगर हमारे पास x और y हैं तो इसको यूज करके थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x निकाल सकते हैं। दिस मींस दैट अगर x को y दिए हैं तो हम x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा को यूज करके यहां से थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, और यहां से r भी निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हमारे पास r कोमा थीटा दिए हुए हैं, ये हमने क्या किया, हमने यहां से ओके यहां से ये कोऑर्डिनेट पकड़े, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में बदल दिया। उसी तरीके से हम पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास r कोमा थीटा दिए हों, राइट, r कोमा थीटा, हमने x और y निकालने, हमें पता है x इज इक्वल टू r cos थीटा है, y इज इक्वल टू r sin थीटा है, ये दोनों दिए हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x कोमा y को हमने यहाँ चेंज कर लिया, सॉरी r कोमा थीटा को, उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ x कोमा y को हमने चेंज किया r कोमा थीटा में, और इस केस में r कोमा थीटा को हमने चेंज किया x कोमा y में। तो आप अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिए हो तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, राइट। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, ये आपका ही काम है, मैं एक आधी दो एग्जांपल्स करवाऊंगा। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड find Cartesian coordinates of find Cartesian coordinates of
स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कर लेते हैं सॉल्यूशन। हियर वी हैव आर कोमा थीटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर कोमा थीटा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। देयरफॉर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। लेट x y with the Cartesian coordinate of Cartesian coordinates of स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये बहुत आसान है। दिस इंप्लाइज x r आपके पास दिया हुआ है, cos थीटा cos ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पाई डिवाइडेड बाई 4 आएगा, मैं पहली वैल्यू लिख रहा हूँ पाई डिवाइडेड बाई 4। दिस इंप्लाइज यहाँ पे x भी 1 आ जाएगा, y भी 1 आ जाएगा, x भी 1 y भी 1। therefore Cartesian coordinates of square root of 2 pi divided by 4 are 1 1। ये आ गया हमारे पास, राइट। उसी तरीके से अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए है तो उनके पोलर कैसे निकालने हैं वो निकाल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3, 4। here x, y is equal to -3, -4 है ये, -3, -4। This implies x is equal to -3, y is equal to -4। Let r, theta be the polar coordinates of -3, -4। इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। Therefore x कितना हमारे पास -3, therefore x is equal to, therefore -3 is equal to x is equal to क्या आएगा, r cos थीटा एंड y -4 है, -4 is equal to y is equal to r sin थीटा। दिस इंप्लाइज यहां से r cos थीटा is equal to -3, r sin थीटा is equal to -4। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इनको स्केयरिंग और स्क्वायर और ऐड कर देंगे। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 + 16। दिस इंप्लाइज यहां से r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज यहां से r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r आ जाएगा सिंपली 5, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे तो r, देन r इज इक्वल टू 5। अब r आ चुका है हमारे पास, अब हमने निकालना थीटा। नाउ थीटा कहां से निकलता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। टेंजेंट इनवर्स y कितना हमारे पास -4, -4 डिवाइडेड बाई x कितना है -3, -4 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई -3 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इन टोटल हमारे पास क्या आ गए, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3, 4 आर कौन कौन से हो गए, एक थीटा आ गया 5 एंड सॉरी r आ गया 5, थीटा इज
टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब है कि अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, उसको पोलर फॉर्म में बदलना है, वो कैसे बदलना है? फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ, एग्जांपल देख ले लेते हैं नेक्स्ट। फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है हमने। हियर गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसमें यूज कर देंगे, पोलर फॉर्म निकालनी, इसमें यूज कर देंगे। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज यहाँ से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज आर निकाल सकते हैं आप प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं आप, राइट, प्लस माइनस 2। तो जो आपके पास इक्वेशन इसकी जो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन थी, उसकी पोलर फॉर्म में क्या आ चुकी है? आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये जो भी इक्वेशन होगी इसका बनेगा क्या? एक्चुअली सर्कल ही बनेगा जिसका रेडियस है 2 यूनिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ find the polar form of x plus 2 square plus y minus 5 square is equal to 16 इसकी हमने पोलर फॉर्म निकाल ली है, निकाल लेते हैं। Here given equation is, ये आसान है, वैसे क्वेश्चन कभी आता नहीं है इसमें से, पर अगर आ ही जाए तो आप करोगे कहाँ से अगर नहीं किया होगा सॉल्व? तो इनको सॉल्व कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। नाउ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सबसे पहले इसको रहने देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 16। प्लस 25 इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लेंगे, प्लस 4x माइनस 10y, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस 13 हो जाएगा ये। दिस इंप्लाइज नाउ हमें पता है कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। देयरफॉर अबव इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 आर कोस थीटा माइनस 10 आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 13। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4 आर कोस थीटा माइनस 10 आर साइन थीटा प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, राइट, यो हमारी पोलर फॉर्म में है। ओके, अब एक पोलर फॉर्म में ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सपोज इन पोलर फॉर्म ये हमारे पास इक्वेशन है आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कन्वर्ट करना है। दिस इंप्लाई यहां से मैं क्या कर सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 2 इसको लिख सकता हूं आर कोस थीटा,
आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे ये 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास इस इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। ये बड़े आसान है, इसको आप कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।